एक लड़की जो सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, उसकी लाश एक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों मिली? ये केस एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सॉरी कहना किसी प्लान का पहला स्टेप हो सकता है। 18 जुलाई 2016, विरार, मुंबई। मंडे रात 10:30 बजे एक फैमिली ने पुलिस स्टेशन आकर अपनी 19-ईयर-ओल्ड बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की और अगले ही दिन सुबह 6:30 बजे अर्नाला पुलिस को एक कॉल आया। सर, एक लड़की की डेड बॉडी मिली है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास। उस लड़की को आइडेंटिफाई किया गया, बट उसकी बॉडी पर कोई इंजरीज नहीं थी। बट फिर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन्ड कॉज ऑफ डेथ ने नए सवाल खड़े कर दिए। जितनी अजीब उसकी डेथ की वजह थी, उससे कई ज्यादा शॉकिंग उसकी डेथ की स्टोरी थी। तो कौन थी ये लड़की और क्या हुआ था उसके साथ? ये जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो ये कहानी है किंजल शाह की, 19 साल की बबली, स्मार्ट, फुल ऑफ लाइफ लड़की जो अपनी फैमिली के साथ विरार में रहती है। और किसी भी टीनेजर की तरह वो भी अपनी लाइफ स्टडीज, फन एंड फ्रेंड्स के बीच बैलेंस कर रही थी। तो रोज की तरह किंजल 18 जुलाई को भी कॉलेज के लिए सुबह अपने घर से निकली। वैसे तो वो रोज शाम 6 बजे तक घर आ जाती है, पर आज 7 बजे तक भी कोई खबर नहीं। माँ ने सोचा शायद किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी, पर अब 9 बज चुके थे। फोन स्विच्ड ऑफ और देखते ही देखते रात के 10:30 बज गए। किंजल के पेरेंट्स की चिंता अब डर में बदल चुकी थी, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर किंजल की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। 19 जुलाई 2016, ट्यूसडे, सुबह के 6:30 बज रहे थे जब हल्की बारिश में एक आदमी अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला। चलते चलते वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास आया, जहां उसे एक लड़की अकेली बारिश में भीगते हुए वॉल से टेक कर बैठी हुई दिखी। इस आदमी ने सोचा, इतनी सुबह ये लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही है? कहीं उसे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? ये सोचते हुए वो उस लड़की के पास बढ़ा और फिर उसने रियलाइज किया कि वो लड़की नहीं, लड़की की डेड बॉडी है। डर कर लड़खड़ाते हुए उसने 2 कदम पीछे लिए और तुरंत पुलिस को कॉल कर उन्हें इन्फॉर्म किया। अब क्योंकि वो लोकेशन किंजल के घर के पास ही थी और बॉडी की डिस्क्रिप्शन किंजल से मैच हो रही थी, पुलिस अब उसके पेरेंट्स को भी बॉडी आइडेंटिफाई करने बुलाती है। पेरेंट्स वहां आए एंड विद अ हेवी हार्ट उन्होंने अपनी बेटी किंजल की बॉडी आइडेंटिफाई कर ली। तो ये अब एक मिसिंग पर्संस केस से पोटेंशियल मर्डर केस बन चुका था। किंजल की बॉडी पे ना कोई चोट थी और ना ही उसकी बॉडी के पास कोई ब्लड। तो उसकी डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एंड अकॉर्डिंग टू हर रिपोर्ट्स, उसकी डेथ डूबने से हुई थी। एंड पुलिस को उसकी रिपोर्ट से एक और शॉकिंग फैक्ट पता चली, जो आपको आगे समझ आएगी। पुलिस कंफ्यूज थी, किंजल की बॉडी तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास मिली, तो ये डूब कर कैसे मरी? या किसी ने पहले उसे डुबाकर मारा और फिर उसकी बॉडी वहां छोड़ दी? वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर ही रहे थे कि उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन से कॉल आया। हेलो, यहाँ एक बाप ने अपने ही बेटे को अरेस्ट करवाया है किंजल के मर्डर कनेक्शन में। पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर उसे ग्रिल करना स्टार्ट करती है एंड फाइनली ही एडमिट्स टू हिज क्राइम। तो इस लड़के का नाम था देवेंद्र भोसले एंड हम इसे देव बुलाएंगे। तो देव 23 साल का एक 5 स्टार होटल का एम्प्लॉय एंड मुंबई के नाला सोपारा का रेसिडेंट है। कुछ साल पहले किंजल एंड देव एक ही सोसाइटी में रहते थे। देव किंजल को डे 1 से पसंद करता था, बट किंजल को देव की एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं था। फिर कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ, बातें हुई, मीटिंग्स हुई और देखते ही देखते दोनों डेट करने लगे। बट एक प्रॉब्लम थी, देव वॉज टॉक्सिक, पॉसेसिव, अनकंट्रोलिंग। किंजल दूसरे लड़कों से बात करे, ये भी देव को बर्दाश्त नहीं होता। वो अब धीरे धीरे इनसिक्योर होने लगा था और इसी वजह से दोनों में रोज आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। एक तरफ जहां किंजल समझ चुकी थी कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, वहीं देव उससे शादी प्लान कर रहा था। धीरे धीरे किंजल देव से डिस्टेंस मेंटेन करने लगी और 4 साल डेट करने के बाद उसने फाइनली देव से ब्रेकअप कर लिया। पर देव, वो तो एकदम ही ऑब्सेसिव हो गया, जॉब छोड़ दिया और स्टॉकर बन गया। कभी किंजल के घर के नीचे तो कभी उसके कॉलेज के रास्ते में। उसने किंजल को हजारों कॉल्स किए, इमोशनल ब्लैकमेल्स, थ्रेट्स और रिक्वेस्ट भरे मैसेजेस भेजे। देव का ये साइको स्टॉकर बिहेवियर देख के किंजल अब डर चुकी थी एंड इसीलिए उसने अपने घर पर सब कुछ बता दिया। किंजल के डैड गुस्से में देव के घर गए और उसे बहुत डांटा। देव के डैड ने भी उसे बहुत समझाया। इनफैक्ट उनकी फैमिली विरार से नाला सोपारा शिफ्ट भी कर गई, पर देव रुकने वाला नहीं था। किंजल का प्यार अब उसका जुनून बन चुका था। फिर एक दिन देव ने किंजल को एक लड़के से हंसकर बातें करते हुए देख लिया और उसी वक्त देव का गुस्सा उसे कंज्यूम कर गया। वो अब किंजल को सबक सिखाकर उससे बदला लेना चाहता था। तो वो किंजल को टेक्स्ट करता है,
आई एम रियली सॉरी किंजल, प्लीज एक लास्ट बार मिल लो, बस एक बार। तुमसे माफी मांगनी है, उसके बाद मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड किंजल भी इमोशनली मैनिपुलेट हो जाती है। बिग मिस्टेक। सो 18 जुलाई मंडे, किंजल एक आखिरी बार देव से मिलने गई। दोनों ने पहले तुंगरेश्वर मंदिर विजिट किया और फिर पास ही के वाटरफॉल चले गए। वहां बैठकर बातें करते करते देव ने अचानक किंजल को पानी में धक्का दे दिया। आसपास के लोगों को लगा कि वो स्लिप हो गई, बट तभी देव भी पानी में कूद गया। सबको लगा कि ये उसे बचा लेगा, पर वो तो कूदा था टू मेक श्योर कि किंजल जिंदा बाहर ना निकले। कुछ टाइम बाद वो किंजल को लेकर बाहर आया एंड तुरंत ऑटो रिक्शा ले ली, ये कहकर कि वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है। पर एक चीज जो उसने किसी को नहीं बताई कि किंजल ऑलरेडी मर चुकी थी। ऑटो में भी ड्राइवर के सामने देव ने प्रिटेंड किया कि किंजल सिर्फ बेहोश है, और किंजल के सोसाइटी से कुछ दूर पहले ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास वो किंजल को लेकर ऑटो से उतर गया। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, वो एरिया सुनसान और शांत था। अनलाइक देव का ईगो, जो किंजल का मर्डर करके भी सेटिस्फाइड नहीं था, उसे अब भी किंजल को सबक सिखाना था। तो उसने किंजल की डेड बॉडी का रेप किया। यस, यू हर्ड दैट राइट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया था। उसने फिर बॉडी को कपड़े पहनाकर उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास बिठा दिया और वहां से भाग गया। फिर टाइम के साथ जब देव का गुस्सा ठंडा हुआ, उसे रियलाइज हुआ मैंने क्या कर दिया। अब उसके अंदर का गुस्सा डर बन चुका था, एंड जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने डैड को सब कुछ बता दिया। वेयर हिज डैड एक्टेड वेरी रिस्पॉन्सिबली। देव को एक रूम में लॉक किया, पुलिस को कॉल किया और उसके अरेस्ट में पुलिस की हेल्प की। हॉरिफाइंग। Sometimes the scariest part of a story is how normal it starts. ये केस एक लर्निंग है हर उस लड़के या लड़की के लिए जो अपने पार्टनर के टॉक्सिक और कंट्रोलिंग बिहेवियर को प्यार का नाम देते हैं। It's time to unlearn the toxic love. It's time to start reading the warning signs. It's time to be aware. So guys, I'm Ashi and you were watching the Kinjal Shah murder case. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।